हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी मिड कैप मार्केट एनालिसिस करते हैं 12 फरवरी 2026 थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर चेक करोगे तो देखो ये कुछ इस प्रकार का ना फिर नहीं है हमारे। देखो इस जोन में क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस जोन था इसका। यहाँ पे देखो ये इसका ये पहले तो ये अपना बेस बनाया था इसके आसपास, एंड यहाँ पे देखो एक चैनल भी फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये देखो ये लोअर लोअर है एंड इसका देखो ब्रेकडाउन होता है एंड यहाँ पे देखो ये चैनल है। ठीक है, ये छोटा सा चैनल है डाउन साइड का, ये ब्रेक करता है इसके यहाँ पे सपोर्ट पे लेता है एंड अपना क्लोजिंग कर देता है इसी चैनल में। एंड देन डाउन साइड देखो, आपको ये देखो 12 फरवरी को डाउन साइड को इतना बड़ा देखो गैप अप, आपको गैप डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो तो मेन चीज़ था ये चैनल का, ये फॉर्मेशन हुआ था एंड इसी पे कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट चैनल भी था। ठीक, कई सारा इसमें था इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोअर लोअर इसी पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे जब ये अपना इंपॉर्टेंट ये इसका सपोर्ट जोन ये ब्रेक हो रहा था। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलता। ठीक है, अच्छा मोमेंटम था नो डाउट। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, ये देखो ट्विजर कैंडल बनाता है निफ्टी मिड कैप। ये देखो ये बाइंग का सिग्नल दिया एंड यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट अपने देख रहे हो ये लोअर लोअर एंड इसका ये हायर हायर का यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद ये इंपॉर्टेंट देखो ये अपना ये बुलिश फ्लैग यहाँ पे क्रिएट करता है, डबल बॉटम एंड ये हायर हाई इसी का देखो ब्रेकआउट ऊपर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल बना था एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा रिस्क लेते इसके यहाँ पे हायर हाई पे। ठीक है, इस लेवल पे एंड इस लेवल पे एक बाइंग बाइंग छोटा सा यहाँ का यार पता नहीं क्यों नहीं दिया, यहाँ का लेना था इसको टारगेट, लेकिन ठीक है 90% एटलीस्ट दिया ना यहाँ पे देखो ये। ठीक है, छोटे छोटा बना के। ठीक है, आगे चले बोलो। आगे चलोगे तो देखो यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो छोटा वाला बुलिश फ्लैग यहाँ पे क्रिएट होकर ब्रेक दिया, फिर देखो धड़ाम से आए, फिर इसी पे अपना बेस बना के ऊपर निकाला। ठीक, तो ये वाला समझ में आएंगे 9:36 एंड ये वाला इसका टाइम फ्रेम 9:48 पे। फिर आगे चलो, यहाँ पे देखोगे आप लोग तो 10:05 पे यहाँ पे देखो एक चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये शोल्डर दिख रहा है एंड यहाँ पे देखो ये दूसरा शोल्डर ये वाला एंड इसका यहाँ पे लोअर लोअर ये ब्रेक होता है। ठीक, ब्रेक होने के बाद देखो फिर यहाँ पे इसका बड़ा वाला ये पहला लोअर दूसरा लोअर। ठीक है, एंड ये ट्विजर के अंदर मतलब डाउन साइड का सिग्नल दिया था, फिर ये लोअर लोअर इसका ब्रेक होता है। ठीक है, इसी पे एग्जैक्टली लो पे अपना इसके हाई पे रिटेस्ट करके धड़ाम से देखो ब्रेक करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका स्कैल्प होता। ठीक है ना, ये पे यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कैल्प होता है, यहाँ पे भी हाई का रिस्क ले लेके एंड देन फाइनली यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जो इसका ये बेस जो है इसका टारगेट देता है। ठीक है, तो ये था इसका निफ्टी मिड कैप का। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना। इसी पे देखो ये रिट्रेस लेके आता है डाउन साइड, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर अगेन इसी के आसपास बेस बनाने के बाद फिर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट अपना ये पहला हायर, दूसरा हायर, तीसरा हायर, चौथा हायर। ठीक है, एंड यहाँ पे पिन एंड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, ब्रेक करता है, फिर इसी के आसपास ये अपना रेजिस्टेंस ले लेता है। अरे मोमेंटम यहाँ का दे दिया होता, लेकिन चलो छोटा सा यहाँ पे स्कैल्प दिया है। ठीक है, छोटा सा स्कैल्प माइनर सा 10:54 पे मिड कैप। ठीक है ना, ये देखो। ठीक है ना, रीजन समझ में आ गया। पिन एंड स्ट्रक्चर क्रिएट करा था इसी चैनल पे। ठीक है, एंड इसका देखो ब्रेकआउट यहाँ पे इसके आसपास ये जोन के आसपास ये जो है यहाँ का रेजिस्टेंस ले लेता है। ठीक है, कोई नहीं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उतना ही ना देगा मोमेंटम। फिर इसके बाद हमारा चेक करोगे, ये देखो इंपॉर्टेंट अपना ये लोअर लोअर दिख रहा है, साफ दिख रहा है यार, प्योर प्रोजेक्शन है ट्रेंड। ये क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक, अब ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, मान लो ब्रेक हो गया तो इसका हाई के आसपास तो लगा हुआ कि यहाँ का लगा हुआ है सर, यहाँ का हाई का तो लगा हुआ है यार, इसके ऊपर यहाँ का लगा हुआ है छोटा सा, इसके ऊपर जाएगा तब रिस्क है। छोटा सा अपना ऐसे कट कर दो, फिर एग्जैक्टली ये ट्रेंड अपना इंपॉर्टेंट ये ब्रेक होता है एंड ये देखो ये इसके लो पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर इसका इंपॉर्टेंट ये देखो अपना ये जो बेस एरिया है ये बेस एरिया ये ब्रेक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका छोटा सा रिस्क लेते 11:07 पे तो हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो ये अगेन ये देखो ये यहाँ पे पैरेलल चैनल भी तो है ना, इसी पे देखो कंसोलिडेट होकर डाउन साइड का एक आपको स्कैल्प देखने को मिलता है। ठीक है, निफ्टी मिड कैप में। तो ये था कुछ 11-12 पे मार्केट का डाउन साइड का ट्रेड। ठीक है, फिर आगे चलो, फिर यहाँ पे देखो अपना ये पिन एंड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। यहाँ पे देख रहे हो ये पहला हायर, ये दूसरा हायर, यानी यहाँ पे लोअर लोअर का सपोर्ट था, ये देखो इसका ब्रेकआउट एग्जैक्टली यहीं का तो लोगे। पहला टारगेट ये था, बाकी का आपके हाथ में था ट्रेल करते जो भी। तो यहाँ का हाई का इन्होंने आपको स्कैल्प दे दिया 11:40 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे वही ट्विजर कैंडल बनाते दिख रही है, इसका ये लोअर एंड इसका यहाँ पे ये
एग्जैक्टली इसका लो डाउन साइड का आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पकड़ पाते तो ठीक है ना। फिर अगेन यहाँ पे देखो, अगेन ये ब्रेकआउट देता है, ये हायर आई, ये सॉरी लोअर लोअर, एंड यहाँ पे हायर आई का यहाँ पे डब्ल्यू सेटअप क्रिएट होता है। अब बाइंग का यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। इसके यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करोगे 12-15 पे एक डाउन साइड का आपको स्कैल्प देता है। फिर अगेन यहाँ पे देखो इसका टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखो ये पहला लोअर, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये ट्रेंड था। एंड इसी पे देखो ये पहला हायर, दूसरा हायर, एंड ये तीसरा, इसी पे मतलब हाई लो अपना क्रिएट करके इम्पोर्टेंट ये जो ट्रेंड था डाउन साइड का एक स्कैल्प आपको ये लोअर लोअर का यहाँ पे टारगेट दे देता है, ठीक है। ये टारगेट इसका लोअर लोअर का यहाँ पे दे देता है निफ्टी मिड कैप। तो यहाँ पे एक आपका 1:03 पे डाउन साइड का एक स्कैल्प होता है, ठीक है, ये देखो। तो मेन चीज़ था ये आपका ये ट्रेंड ये ब्रेक हो गया है, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, इसने यार ये डब्ल्यू सेटअप बनाया था लेकिन ब्रेक नहीं किया। ब्रेक के छोटा सा मैं यहाँ का रेजिस्टेंस ले लिया, ब्रेक करता तो मोमेंटम देता, ठीक है ना। तो ये डाउन साइड का एक यहाँ पे ये चैनल ब्रेक हुआ, तो यहाँ का लो का आपको टारगेट दे दिया, ठीक है। इसका अगर टाइम फ्रेम चेक करोगे तो हाँ 1:02 के आसपास। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, ये देखो पिन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया था। देखो ये पहला हायर, ठीक है, ये देखो ये पहला हायर, ये दूसरा, एंड यहाँ पे देखो ये तीसरा, ये लो यहाँ पे दिख रहा है ना, हायर आई, यहाँ पे ये पहला लोअर, दूसरा लोअर, ये पे तीसरा लोअर, पिन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। एंड इसका देखो कच्चा कच्चा यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ये बेस भी लिया है क्या, अगर इसका चेक करूँगा तो हाँ, इसका यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन था जो कि बेस ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक बाइंग का रैली होता है 1:33 पे। आगे चले, बोलो आगे चलोगे तो इसका देखो यहाँ पे फिर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे चेक करोगे आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर इसका टाइम फ्रेम देखोगे 1:47 पे, तो यहाँ पे देखो दो अपना पहला टॉप एंड ये दूसरा टॉप, एंड यहाँ पे देखो लोअर लोअर ये ब्रेक हो जाता है, देखो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लो पे रिस्क रहता है एंड इसका हाई का यहाँ पे टारगेट था, इसके ऊपर निकलता है छोटा सा आपका ऐसा कट होता, ठीक। फिर आया तो एग्जैक्टली इसका यहाँ पे चेक करोगे तो इसके यहाँ पे पहला टारगेट दे दिया इसके हाई का, इसके आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो अगेन इसके देखो लो पे एग्जैक्टली ये देखो रिटेस्ट करने ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बाइंग का एक आपका ट्रेड होता, क्योंकि यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बनाया, ठीक है, बुलिश कैंडल। यहाँ पे देखो ये और वीक नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे देखो कि डाउन साइड इसमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर वहीं पे अगेन देखो यहाँ पे इन्वर्टर है, ये देखो हायर है यहाँ पे ब्रेकआउट इसका हाई का निकाल देता है, ठीक, छोटा छोटा मोमेंटम देता है। फिर यहाँ पे अगेन चेक करोगे देखो ये अगेन एम पैटर्न सेटअप, इसका लो ब्रेक होता है कंसोलिडेट हो गए। फिर यहाँ पे देखो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे हायर रहेगा, यहाँ पे देखो हाँ यार ब्रेकआउट देता है तो इसको एग्जैक्टली यहाँ का टारगेट देना था इसको, ये हायर है पिन एंड स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट दिया है तो मोमेंटम इसका हाई का तो एटलीस्ट दे दिया होता, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे देखो इसका ये लोअर ये हायर है का यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस लेके ये पोर्टल जो दिख रहा है ना ये लोअर, तो ये ब्रेक कर देता है किस जोन में, ये देखो इस चैनल में क्रिएट होके ये लोअर लोअर ये देखो पहला 2 3 लो ब्रेक होता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे इसी पे देखो अगेन रिटेस्ट करने यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड डाउन साइड का स्कैल्प हो गया, ठीक। तो ये था फ्रेंड इसका निफ्टी मिड कैप का। एंड यहाँ पे देखो ये अपना ये देखो आपका ये बेस भी बना लिया था, इसका सपोर्ट भी लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपके लोअर जो ब्रेक हुआ है चैनल के साथ, यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं एंड देन टारगेट आपके साथ होता। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे ये देखो ये एक अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम निकालता है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये शोल्डर है एंड यहाँ पे देखो ये हेड है, इसका देखो यहाँ पे ब्रेकआउट निकालता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस लेवल पे लेते हैं बाइंग का, तो एक अच्छा खासा आपको स्कैल्प होता है मिड कैप में। एंड ये तो हमारा अगर चेक करोगे इसका ये बेस जोन है ही, यहाँ पे देखो ये इसका यहाँ पे बेस जोन ले लिया, बेस सपोर्ट बना लिया, ठीक है, मिड कैप निफ्टी। एंड ये अपना ये आपका ये देखो हायर रहेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, निफ्टी मिड कैप। ये हायर का यहाँ पे एक बाइंग का छोटा सा ये ब्रेक भी किया, तो एक छोटा सा बाइंग का स्कैल्प होता है यहाँ पे 1:45 पे, ठीक है। ये हायर हाई का ये ट्रेंड दिख रहा है ना, ये इसी का ब्रेकआउट निकाला है एंड ये पोटेंट लोअर लो है, ये मतलब ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये एम सेटअप बना है, ठीक है, 2 टॉप बना है एंड इसका ये देखो ये लोअर लो ब्रेक हो गए एंड इसके आसपास तो यार ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद देखो क्या करता है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, और तो कुछ खास नहीं है, बेस एरिया है तो इसी को ब्रेक किया है, क्या गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे देखो कितना बड़ा गैप डाउन हो गया, ठीक है। प्राइजेक्शन क्या नज़र आ रहा है, तो अच्छा ये देखो आपका ये क्या किया है, ये देखो पहला 2 3 ये 3 लोअर है एंड यहाँ पे देखो ये इसी पे कंसोलिडेट किया है एंड डाउन साइड का आपको निफ्टी मिड कैप में
देखने को मिला है, ठीक है। ये ट्रेंड और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये है फ्रेंड इसका निफ्टी मिड कैप का मार्केट एनालिसिस थर्सडे का। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।